भाई सबसे पहले तो मैं उतरा नीचे और मैं पैराशूट से कूद गया। मैं कूदा स्किन डेल्टा पे, क्योंकि स्किन डेल्टा पे भाई साहब लूट अच्छी मिलती है। पानी होता है तो इसलिए बंदे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, और जो भी मिलते भी हैं तो उनको मारने में आसानी रहती है, क्योंकि सारे नूबड़े यहीं मिलते हैं। और नूब को मारना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो साले गोलियाँ लेके चलते हैं बड़े मज़े में, और मार मूर के उनको लूट लाट के अच्छे से मज़े मिल जाते हैं। क्योंकि सारा स्कारल भी उन्हीं के पास मिलती है हमेशा, ज़्यादातर स्कारल जो है ना उन्हीं के नूबड़ों के पास ही मिलेगी। जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा नूब को मार दो, नूब से मिल जाएगा तुम्हें गोली वोली। ये मुझे हेलमेट मिल गया, हेलमेट मिलने का सबसे पहले भाई साहब मैंने जगह को लूटना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, गन भी नहीं थी। और ये शॉर्ट गन तो साला स्कारल की गोली रख लेता हूँ, क्योंकि स्कारल की गोली का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी स्कारल मिल जाती है तो गोलियाँ नहीं होती। हमारे भाई के पिछले वाले मैच में भाई स्कारल की जगह गन मशीन मिल गई थी, लेकिन गन मशीन में भी 37 के आसपास गन गोलियाँ बची थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे भैया ये ले लेते हैं, हालांकि इन सब चीज़ों का मेरा कोई यूज़ नहीं होता यार। ये मुझे बेकार गन मिल गई। चलो भाई सामने वाले घर में चलते हैं, सामने वाले घर में देखते हैं कुछ लूट वूट मिलेगी, तो सामने वाले घर से लूटेंगे। लूटना तो है ही। इसमें घुस के देखते हैं भैया कुछ पड़ी है इसके पास। हाँ इसके पास गन पड़ी है। वो मेरी फेवरेट गन मिल गई। ये कांस्टेंट थोड़ी है मेरे लिए, थोड़ी सी कांस्टेंट रहती है वाली गन। वो UMP9 पड़ेगी, UMP9 लूँगा मैं। ये छोड़ दूँगा, इसमें स्कोप नहीं लगता यार। ऊपर चलते हैं, ऊपर कुछ देखते हैं, ऊपर कुछ पड़ा है। कुछ नहीं पड़ा भाई इसमें। कूद जा भाई। सामने वाले में चलते हैं, सामने वाले में देखेंगे सामने वाले में कुछ पड़ा है। इस पानी वाले में फ़ायदा ये होता है भाई कि पानी वाले में कोई कोई बंदा मारेगा ना, तुम उसको फटाफट ढूंढ लोगे और ढूंढ के फटाफट मार सकते हो उसको, क्योंकि इतने सारे घरों के बीच में उसको ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। और साथ में वो तुम्हें जल्दी नहीं मार सकते, क्योंकि घर में छुपने की जगह बहुत होती है यहाँ पे। ना ये नहीं चाहिए। अंदर कुछ देखो, अंदर कुछ पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा। सीढ़ी से जाएंगे, यहाँ वाले फिसलने वाले से। नहीं मैं नहीं जा रहा इससे। यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ भाई, कोई बंदा भी नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है यहाँ पे? बड़ी शांति हो रही है इतनी। और कहीं देखता हूँ और कुछ पड़ा हो क्योंकि मेरे पास हील करने के लिए भाई कुछ भी नहीं था, और कुछ मिल भी नहीं रहा था। और एक गोली थी, उठ नहीं रही, उठ ही नहीं आ रही गोली। उठ गई, पर मेरे पास शायद बैग नहीं था, तो ये शायद येलो आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले बैग उठाया भाई। अब ये मैंने गोलियाँ उठाई सारी की सारी, M214 की। ऊपर देखने गया मैं, ऊपर कुछ है तो नहीं, कुछ भी नहीं दिखा मुझे ऊपर। बंदा ना, बंदा दिखा ना बंदे की जात। लेकिन तुम्हारा भाई गया सबसे पहले। अबे यहाँ तो मैं लूट चुका, क्या करूँ भाई? लूट लूट क्या जाता, मैंने निशान लगा लिया भाई कि चलो 3 नंबर और 2 नंबर के बाद चलूँगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गया भाई। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, एक इधर पड़ी थी एक वहाँ पड़ी थी। लेकिन मैंने क्या किया, बेवकूफ़ी कर ली। मैंने इस गाड़ी को लिया, तुम्हारा भाई इस गाड़ी में बैठा, गाड़ी पे बैठ के गाड़ी को उसके उस गाड़ी के पास ले गया। लेकिन यहाँ पे भाई मिस्टेक कर गया। मिस्टेक क्या किया मैंने कि उतर के भाई सबसे पहले गाड़ी का टायर फोड़ दिया। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो बड़ा चालाक था। यहाँ से टायर फोड़ा मैंने। अब यहाँ पे ड्रॉप गिरने वाला था, तो मैंने कहा यार जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो पहले ड्रॉप गिरने का वेट कर लेते हैं। अब ड्रॉप का वेट करते भैया, ड्रॉप लूटने कोई ना कोई तो पक्का आया, क्योंकि ड्रॉप अचानक से गिर ही रहा है। मैंने अपने आप को फटाफट भैया बंदूक चेंज की और वेट किया कि कोई ना कोई तो आएगा। UMP9 पकड़ रखी थी मैंने हाथ में, तो इत्तेफाकन मुझे एक बंदा दिख गया जो आ रहा था, वो भी गाड़ी में। उसने पीछे अपनी बग्गी छोड़ी, बग्गी छोड़ने के बाद उसने फटाफट गाड़ी पकड़ी दूसरी, जो मैंने रखी थी अपने चलाने के लिए। उसने देखा ड्रॉप गिरा, भाई साहब ड्रॉप लूटने के लिए वो बंदे उतर गए।
अब मैं यहाँ से निशाना लगा पड़ा था, इस खिड़की पे गया निशाना लगाने के लिए, लेकिन उनको शायद पूरी तरह से डैमेज नहीं दे पाया मैं। मारा तो मैंने उन लोगों को, लेकिन मैं उसको पूरी तरह से शायद डैमेज नहीं दे पाया, तो वो एंड तक जाते जाते लूट लिए। मैं कूदा लेकिन कूद नहीं पाया इस खिड़की से, क्योंकि खिड़की शायद छोटी है, सीधा निकलना पड़ता है, इस पर से कूद गया मैं। ये बंदे चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन बेवकूफ़ इतने बड़े थे कि मार गए, सीधा भाग गए, उधर दूसरी तरफ ही भाग गए। फिर भी तुम्हारे भाई ने डैमेज तो उनको अच्छा खासा दिया, लेकिन ये निकल गए। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो दूसरी वाली गाड़ी तो मैं फोड़ चुका था। मैं गया ड्रॉप के पास कि शायद ड्रॉप में को छूट गया होगा। चारों तरफ देखा भाई, कोई बंदा तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकलूँ स्नाइपर वाला कोई मुझे उड़ा दे। लेकिन तुम्हारा भाई गया ड्रॉप के पास, ड्रॉप के पास जाने के बाद जब देखा तो साले ये तो खाली पड़ा था पूरा। लूट चुके थे ये, अच्छे से लूट चुके थे ये। अब तुम्हारे भाई का कोई ऑप्शन नहीं था भाई, कुछ गड़बड़ नहीं पड़ी थी। हील करने के लिए सिर्फ ये एक रेड बुल पड़ी थी, रेड बुल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ भी हील करने के लिए नहीं मिला था। और मेरे किल भी ज़ीरो थे, अब मुझे किल भी चाहिए थे। ये गाड़ी कुछ ग्लिच विलिच हो जाता है इन लोगों का। मुझे सामने एक बंदा दिख गया भाई कि मुझे गोलियां चला रहा था, मैंने फटाफट गाड़ी इसकी तरफ ली और उसको गाड़ी से कुचल दिया। सबसे पहला किल हो गया मेरा ये वाला, जिसमें मैंने उसको कुचल दिया। अब यहाँ पे था भाई साहब रेड जोन। अब मुझे रेड जोन के पास भी जाना था और अपने दोस्तों के पास भी जाना था, क्योंकि 3 नंबर को किसी ने नॉक कर दिया था। अब मुझे उसके पास जाना है ताकि मैं उसको मार सकूं, लेकिन इसमें मैं अपने बंदे को हील करना भूल गया। ये सामने से बंदा इसको गोलियां चला रहा था, मैं इसके पास गया फटाफट और मैंने इसको कुचल दिया गाड़ी से। इसी के आसपास और ही बंदे थे जो मुझे मार रहे थे धड़ाधड़ गोलियों से। अब मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं उतर के इनको मारूं, लेकिन उतर के मार नहीं सकता था, क्योंकि उतर के मारूंगा तो मुझे भी डैमेज होगा, मुझे डैमेज होगा तो मेरे पास हील करने के लिए कुछ भी नहीं था। खाली पड़ा हुआ था मैं, क्योंकि मुझे लूट में कुछ मिला ही नहीं। मुझे एक और बंदा मिल गया, ये शायद मेरी गाड़ी पे चढ़ गया, इसलिए मेरी गाड़ी जो थी वो स्लिप कर गई। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं फटाफट गया इस बंदे के पास कि मैं इसको कुचल सकूं। मैंने इसको हट मारना चाहा, लेकिन ये बड़ा चालाक था, ये साइड हट गया। अब मैंने सोचा ऐसे में कि मैं यहाँ पे उतर के थोड़ा सा रेस्ट करूँ या फिर मैं हील करूँ। मैंने कहा नहीं यार, कोई हील करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास इस रेड बुल के अलावा कुछ पड़ा नहीं था। अब तुम्हारा भाई निकल गया वापस कि भाई साहब इसी गाड़ी से कुचलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब उस बंदे को ढूंढना था जो जिसने 3 नंबर को नॉक किया था। मैंने शायद गलती से अपने बंदे को चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ा दी अपने बंदे पे, और इसी के साथ अपना 3 नंबर शहीद हो गया। और भाई साहब उसके बाद मैं पहुंचा, भाई मुझे बंदा नहीं दिख रहा था। तुम्हारे भाई ने एक और को किल कर दिया, 3 किल हो गए थे तुम्हारे भाई के, जिसने गाड़ी से कुचल के हो गया। ये जो 2 थे ये गाड़ी में बैठे हुए थे, हालांकि मैं उनको बहुत डैमेज दे चुका था, लेकिन फिर भी ये डैमेज लेने के बाद भी घूम रहे थे बड़े मज़े में गाड़ी में। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं अंदर गया, हालांकि यहाँ पे सीढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे इत्तफाकन यहाँ पे सीढ़ी नहीं थी और मेरे पास हील करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब या तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पे वेट करता बंदे का, लेकिन यहाँ पे वेट करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे 2 नंबर को किसी ने उड़ा दिया था। अब भाई तुम्हारे भाई के पास ऑप्शन नहीं था, अब वो या तो वो 4 नंबर के पास जाए। 4 नंबर बुला रहा था तो 4 नंबर के पास मैं पहुँच गया। हालांकि मुझे लगा 4 नंबर आसपास के दायरे में होगा, तो मैं आज 4 नंबर के आसपास पहुंच जाऊंगा, लेकिन 4 नंबर था भैया बहुत दूर, हद से ज़्यादा दूर बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा यार इतनी तो हील मेरे पास है कि चल मैं वहाँ से घूम फिर के वापस आ सकता हूँ। ब्लू जोन बहुत टाइट से आ रहा था, सामने से देखो तुम्हारे भाई का ब्लू जोन आ रहा है। भाई ब्लू जोन में यार अच्छे का अच्छे की हेल्थ चली जाती है, अब मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। अब मुझे लगा भाई आसपास का बंदा होगा, उठा लूँगा फटाफट वापस आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो भैया उसने गलती कर दी बहुत बड़ी कि वो बहुत दूर था यहाँ से। फिर भी मैं किसी तरह करके उसके पास पहुँच गया कि चल उसके पास कुछ पड़ा होगा तो अपने आप को हील कर लेगा, फटाफट हील करके हम लोग दोनों अपन दोनों भाई लोग निकल लेंगे फटाफट। लेकिन यहाँ तो भैया बहुत बड़ी बेवकूफ़ी था जब मैं भी यहाँ पे आया, ये गधा था इतना बड़ा कि इसने कुछ लिया ही नहीं। मैंने ऐसे में देखा कि मेरे पास कुछ है, मैंने कहा वही मेरे भाई साहब मेरे पास भी कुछ नहीं है साला। मैंने कहा चल तू बैठ यार, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ये बैठा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। मैं निकला लेकिन ये गिर गया।
अब मेरे पास लूटने के लिए बस कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास हील करने के लिए कुछ नहीं था। मैं इसको रिवाइव नहीं दे सकता था, क्योंकि रिवाइव देता तो मेरी खुद की हेल्थ चली जाती और मेरे को हील करने के लिए मेरे पास खुद भी हेल्थ नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं रेड बुल पी के जिंदा रह लेता, लेकिन रेड बुल पी के भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि रेड बुल इतनी ज़्यादा सर्वाइवल नहीं देती जब तक हील करने के लिए हमारे पास कुछ भी चीज़ ना हो। तो भाई तुम्हारा भाई उसको छोड़ा। मैंने कहा भाई तू देख, तुझे कोई हील करने के लिए बंदा एक चीज़ मिले तो मुझे बताइए, मैं फटाफट रिवाइव देने आ जाऊँगा। उतने में वो ढूंढने लग गया, मैं यहाँ से फटाफट निकल गया। अब तुम्हारे भाई के पास बंदे ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उतर के मारता, अब ये रेड बुल पड़ी थी, रेड बुल भी मैंने लगा ली। देखो रेड बुल से हालांकि कुछ होता नहीं है, जब तक टाइम नहीं बीतता, टाइम बीतते बीतते ये थोड़ा सा फुलफिल हो जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, गाड़ी से उतर के मारता तो मेरे को भी डैमेज होता, मेरे को डैमेज होता तो मैं फंस जाता। ऐसे में मुझे बंदे देखने थे कहीं भी, ताकि मैं उनको मार सकूं। ये मुझे एक नॉक दिख गया, ये नॉक हो रखा था, यानी इसको किसी ने नॉक किया होगा। यानी कि इसको किसी ने नॉक किया है, तो इसका मतलब जो भी बंदा वो यहीं कहीं बैठा होगा या दौड़ रहा होगा। तो ऐसे में तुम्हारे भाई ने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मुझे गाड़ी से कुचलने थे बंदे। अब हूँ मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन, गाड़ी से कुचलूँगा बंदे। ऐसे मुझे एक दिख गया, मैंने फटाफट इसको कुचल दिया भाई। तुम्हारे भाई के 4 के लोग हैं लगातार गाड़ी से कुचल कुचल के। अब मुझे सामने एक और बंदा दिख गया, मैंने इसको भी फटाफट नॉक करना चाहा, शायद ये मेरी गाड़ी से किसी तरह बच गया। लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि ये मेरे को वापस मारने की बजाय ये सामने दौड़ने लगा। तो तुम्हारा भाई इसको गाड़ी लेके ले गया और इसको कुचल के आ गया। 5 के लोग हैं तुम्हारे भाई के इसी बात पे कि भाई ने तुम्हारे सलमान खान की तरह गाड़ी से कुचलना शुरू कर दिया। क्योंकि जानी, गाड़ी से कुचलना थोड़ा आसान है, बंदों को मारने से थोड़ी सी हील कम हो जाती है। और मेरे पास कुछ नहीं है जानी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने भाई साहब इसको लूटा। भाई इसके पास तो बहुत माल पानी था। मैं फटाफट मैंने अपने आप को हील लगाई, ये हेल्थ किट लगाई, जिसमें देखो तुम्हारे भाई को कम से कम 3 सेकंड का टाइम लगा। उसके बाद मैं फटाफट है भाई साहब, क्योंकि अब एक बंदा बचा था। अब एक बंदा कहीं भी हो सकता है, घास के अंदर भी हो सकता है। हालांकि आजकल सारे के सारे सपेरे हो जाते हैं। एंड सीन में तुम्हारा भाई, एंड में क्या होता है, एंड में सारे के सारे नाग की औलादें बन जाती हैं, सब साले सांप बन जाते हैं। अब तुम्हारे भाई का ऑप्शन नहीं था। अंदर गया मैं, दरवाज़ा खोल के देखा यहाँ पे बंदूक की गोलियाँ पड़ी है, लेकिन मैंने कहा नहीं उठाता है, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत सारी पड़ी थी गोलियाँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने दरवाज़ा बंद किया भाई, ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद मेरे को सामने दिख रहा था भैया, सामने ड्रॉप था। क्योंकि ड्रॉप था इसलिए मैंने फटाफट अपने को हील करना शुरू किया। बंदा कहीं भी हो सकता था, लेटा भी हो सकता है, ज़्यादातर स्नाइपर वाले होते हैं एंड में। लेकिन यहाँ पे भाई साहब तुम्हारे भाई ने की चालाकी अच्छी थी। मैंने अपने आप को हील कर लगा था, और इतना बड़ा बेवकूफ़ था वो कि वो पीछे से आ रहा था और मज़े मज़े में आ रहा था। अब मुझे लगा कि सामने बंदा है तो शायद सामने से आएगा, ये सामने से मारेगा। मैंने अपने आप को अच्छे से रेड बुल पी पी के भाई साहब हील कर लिया, फुल वाला हील। मैंने देखा भाई कहाँ है, मेरा सर्कल बहुत दूर था। या तो हो सकता है वो सर्कल में बैठा हो, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है भैया, प्रो प्लेयर जो होते हैं आजकल किस्मत से उनके पास सर्कल आ जाता है, कभी कभी किस्मत से हमारे पास सर्कल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बंदा दिख गया। दिखने के बाद भाई साहब वो सामने दौड़ता आ रहा था। मैंने उसको मारा, लेकिन उसको लगी नहीं, लेकिन ये वाली गोली उसको लग गई। और यहाँ पे मेरे को चिकन डिनर मिल गया, क्योंकि वो बेवकूफ़ दौड़ता हुआ जा रहा था मज़े बड़े से।